हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन चिल विद केमिस्ट्री। मैं हूं बिपिन सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन का लेक्चर नंबर 2। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ओके, सो सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ओके, सो फर्स्ट प्रिपरेशन है मेरा फ्रॉम अल्कोहल। बात समझ में आ रही है? ओके, तो अल्कोहल से कैसे बनाओगे हेलो एल्कीन, राइट? हेलो एल्कीन नॉमेनक्लेचर तो आ गया ना, आरसीएल आरएक्स उसका जनरल फॉर्मूला होगा, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल से कैसे बनाओगे, है ना, क्या क्या करना पड़ता है, उसके मैकेनिज्म। पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल एनसीईआरटी का लेवल स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल बोर्ड लेवल का, एंड धीरे 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 अपन क्या करेंगे, डेप्थ में जाएंगे, ठीक है ना। जेई और नीट लेवल पे भी हम लोग बात करेंगे, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि अल्कोहल का हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, ल्यूकस रिएजेंट के साथ। ओके, व्हाट इज ल्यूकस रिएजेंट? सो इट इज द मिक्सचर ऑफ कॉन्क HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, राइट। कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को क्या बोलोगे, ल्यूकस रिएजेंट, है ना। और इसका रेशियो क्या होता है, सेम होता है, 1:1 का मिक्सचर है ये, 1:1 का रेशियो होगा। बात समझ में आ रहा है ना। इट मीन्स इक्विमोलर मिक्सचर, दैट इज दोनों का कितना इक्वल मोल्स दिया जाता है, इक्वल मोल्स दोनों को मिला दोगे, उसी को क्या बोलोगे, ल्यूकस रिएजेंट। तो कहीं पे भी ल्यूकस रिएजेंट आता है, आपको क्या समझना है, दिस इज द कॉन्क HCl, दैट इज द HCl और ZnCl2 क्या होगा, यहाँ पे मिक्सचर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल का ये जनरल फॉर्मूला है ROH, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। इसका रिएक्शन हमने करवाया HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ओके, सो ZnCl2 यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है मालूम है, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है, हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, RCl प्लस वाटर बन रहा है। तो देखो यहाँ पे करना क्या, रट्टे बिल्कुल नहीं मारने, क्या करना है यहाँ पे, क्या करोगे, ये जरा देखो, OH और H मिलकर के H2O बना देता है और Cl कहां पे आ जाता है, यहाँ पे। तो प्रोडक्ट बन गया RCl प्लस H2O। समझ में आ रहा ना। यहाँ पे जैसे R के जगह पे हमने CH3 यूज किया, दैट इज द मिथाइल अल्कोहल, उसका HCl के साथ रिएक्शन हमने करवाया है। तो कुछ नहीं किया, OH को हटा के Cl ले आया, CH3Cl बन गया, और OH और H मिलके क्या करा, वाटर बन गया। नीचे भी वही है, इथाइल अल्कोहल, HCl डाला हमने, OH के जगह पे क्या हो गया, Cl प्लस क्या बन गया, वाटर, है ना। इस रिएक्शन में देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया, OH को हटा दोगे, Cl लगा दोगे, वेरी सिंपल, रट्टे मारना ही नहीं है। कहीं पे भी अल्कोहल है और HCl के साथ रिएक्शन करवाया हुआ है तो आप क्या करोगे, OH को हटा करके Cl लगा दो। ऐसा नहीं घर पे रट्टे मारने की जरूरत है, ये पार्ट क्या है मुझे वो नहीं देखना, बस OH देखोगे और HCl देखोगे। तो जैसे OH है और HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, OH हट जाएगा और Cl लगा दोगे। यहाँ पे भी देखो CH2OH है, ये वाला पार्ट क्या है, मुझे उससे लेना देना नहीं है, OH को हटा के क्या लगा दिया यहाँ पे Cl, और OH और H मिलकर के क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो OH है, HCl ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है। OH यहाँ से हट करके क्या आ गया, यहाँ पे Cl प्लस क्या बन गया, वाटर, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में इससे ज्यादा का लेवल नहीं है। एनसीईआरटी में सिंपली क्या देखोगे, एल्कोहल प्लस HCl, तो OH हटा करके वहां पे क्या चिपका दो, Cl चिपका दोगे। ओके, मिटा दो इसको। यहां पे कुछ भी हो, कुछ नहीं करना, OH हटा करके क्या कर दोगे, Cl लगा दोगे। मान लो HCl की जगह पे HBr होगा तो क्या हो जाएगा, Br लग जाएगा, HI होगा तो क्या लग जाएगा, I लग जाएगा, सो सिंपल है। ओके, अगर मैंने जैसे ये ले लिया CH3 CH3 CH3, ठीक है, यहाँ पे OH है, दिस इज द थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, कल ही नॉमेनक्लेचर में मैंने करवाया था। अब इसका रिएक्शन अगर करवाते हो क्या, HCl के साथ करवा लो और यहाँ पे ZnCl2 डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां से क्या होगा, OH को हटा दोगे और यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, CH3 CH3, और ये क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ये यहाँ पे क्या लगा दोगे, Cl लगा दोगे, प्लस ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो कुछ भी करोगे, बात समझ में आ रही ना, कुछ भी ले लोगे तो क्या करना है, सिंपली हमने ये लगा दिया CH3, राइट, यहाँ पे OH लगा दिया। अब इसका HCl के साथ रिएक्शन करवा दो, तो क्या देख रहे हो भाई, यहाँ पे OH है और HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहां से ये OH हट जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, बताओ, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3 अपनी जगह पे रहेगा, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। छेड़ना किसको है, OH को, OH को हटा दो और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहला प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं किससे, अल्कोहल से हेलो अल्केन
बनाना सीख रहे हो आप लोग, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, OH हटा करके Cl लगा दोगे, HBr रहेगा तो Br लगा दोगे, वगैरह वगैरह। आप इसको कॉपी कर लो, मिटाऊं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। बात समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे 3 रिएक्शंस लिख रहा हूं, CH3 CH2OH। इसको HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl बनेगा, ठीक है, प्लस वाटर बनेगा। बाय प्रोडक्ट मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। बाय प्रोडक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। बात समझ में आ रही है? CH3 CH3OH, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा ना, क्यों, OH इस सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। ध्यान से देखो, कल ही बताया था, ये कार्बन है और ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी, और सेकेंडरी कार्बन से अल्कोहल अटैच है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी अल्कोहल। दैट मींस क्या, 2 डिग्री अल्कोहल बोलोगे। इसका रिएक्शन करवा दोगे किसके साथ, HCl के साथ में, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 और ये क्या लग जाएगा यहाँ पे, Cl प्लस वाटर बनेगा। बार बार मैं मेंशन कर रहा हूं कि बाय प्रोडक्ट में यहाँ पे नहीं लिख रहा। अब समझ में आ गया ना कि वाटर बनता है। अब ये जरा देखो, CH3 दिस इज टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। ये क्या हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल। इसका जब रिएक्शंस करवाओगे HCl के साथ में तो कुछ नहीं करना, OH हटा दो, चुपचाप से OH हटा दिया, CH3 CH3 और ये बन जाएगा यहाँ पे Cl प्लस उधर क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही ना। तो ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल, इसको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये रिएक्शंस हो रहा है तो ये प्रोडक्ट बनता है, कैसे बनता है ना। तो आप इसको कॉपी कर लो, कर लिया। ओके, अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, मैकेनिज्म की बात करेंगे। क्या देखोगे बेटा, मैकेनिज्म देखोगे, ठीक है। अब जरा देखो मैकेनिज्म होता क्या है। तो मैकेनिज्म सिंपली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, देयर इज नो रियल एग्जिस्टेंस। मैकेनिज्म का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। प्रैक्टिकल करवाते, प्रोडक्ट क्या बनता है, फिर हम लोग अनुमान लगाते कि ये कैसे हो रहा होगा, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म सिर्फ क्या है, दैट इज द स्पेकुलेशन, है ना, हमारी सोच है कि ऐसे ऐसे होता होगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म के थ्रू आप क्या करोगे, अगर मैकेनिज्म आता है तो उससे प्रोडक्ट बनाना क्या होता है, इजी होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या, इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। बात समझ में आ रही ना। तो सबसे पहले मैकेनिज्म पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, ठीक है ना, कि इसमें होता क्या है। जैसे मान लो कि X2 है और ये क्या होता है A2, रिएक्शन करके ये बनाता है X से बनाता है। बात समझ में आ रहा है ना। सिंपली मैकेनिज्म सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना क्या चाहिए, तो मान लो कि यहाँ पे जैसे ये X और X है और यहाँ पे क्या है, A और A है। बात समझ में आ रही ना। और ये क्या, और X और A है। बात समझ में आ रहा है। अब बच्चे देखो यहाँ पे होता क्या है, X और X ये बॉन्ड बनाया हुआ है, A और A के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और X और A के बीच में भी क्या हो रहा है, बॉन्ड बना हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो अब सिंपली ये होगा कि मैकेनिज्म लिखोगे ना, तो पहले क्या होता है, मैकेनिज्म का मतलब होता है बॉन्ड टूटना और बॉन्ड का बनना। पुराना बॉन्ड टूट जाता है एंड नए बॉन्ड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे इसके ये जो बॉन्ड है, अभी X और X के बीच में क्या बताओ, बॉन्ड है ना। तो इस बॉन्ड को पहले क्या करोगे, टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। समझ में आ रहा है, ब्रेकअप पैचअप समझते हो, ब्रेकअप एंड पैचअप। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ब्रेक द बॉन्ड, इनके बीच में बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और X और A के बीच में क्या हो रहा है, X और A के बीच में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्या, पैच अप कहते हैं, पैचअप। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, फर्स्ट ब्रेकअप एंड देन पैचअप। ऐसा नहीं ब्रेकअप किया नहीं पैचअप कर लिया पहले, ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले क्या करोगे यहाँ पे, ब्रेकअप एंड क्या, पैचअप। मीन्स ब्रेक द बॉन्ड एंड पैच द बॉन्ड। ओके, बॉन्ड को तोड़ोगे एंड फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे। तो माइंड में बिल्कुल सेट कर लो, क्लियर कर लो कि पहले बॉन्ड को तोड़ोगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। बात समझ में आ रही ना। तो पहले ब्रेकअप एंड देन पैचअप। ओके, मिटाता हूं इसको, दिखाता हूं कैसे होता है रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन मैं यहां पे दिखा रहा हूं, यहां पे देखो, CH3OH, ठीक है। यहां पे हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाया था, तो प्रोडक्ट क्या बन गया था मेरा, CH3
CH3, here CH3 and now Cl। ठीक है, अब देखो ये प्रोडक्ट कैसे बना था उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं बाय मैकेनिज्म, किस तरीके से हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो HCl है, बात समझ में आ रहा है ना, यहां से क्या होगा, ये जो HCl है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या होगा जी, ब्रेकअप होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अरे जब ये दोनों कंपाउंड पास पास आएंगे, ठीक है, तो पहले इसका बॉन्ड यहां से ब्रेक करवाओगे, कैसे टूटेगा यहाँ पे ये H प्लस और कैसे टूटेगा Cl माइनस के फॉर्म में। ये बात समझ में आ रही है कि H प्लस पे क्यों प्लस होगा, Cl पे क्यों माइनस हो गया, सबको पता होगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब भी ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, तो H के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज, और Cl के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। राइट, बात समझ में आ रहा है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे देख रहा हूं CH3 और यहाँ पे हमने क्या लिया, OH लिया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, अभी देखो OH और ये पूरा ग्रुप क्या पैचअप में है, बात समझ में आ रहा है। तो पहले इनका क्या हो जाएगा बताओ, ब्रेकअप करवाओगे। ठीक है, तो ब्रेकअप करवाने के बाद देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यस और नो, बोलो। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा है कार्बन से। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा बताओ, ऑक्सीजन ले लेगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जब भी ये निकलेगा तो OH माइनस के फॉर्म में निकलेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज क्या दिखाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन ऑन दिस कार्बन। तो ये टूटने के बाद कैसा बन जाएगा जरा देखो, CH3 और ये क्या हो जाएगा बताओ, प्लस चार्ज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, और ये क्या बन जाएगा, OH माइनस आयन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों हो गया, समझ में आ गया, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। एंड सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, जो HCl ब्रेक किया है, किस फॉर्म में ब्रेक किया है बताओ, H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में। तो Cl माइनस कैसा काम करेगा ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या किसी के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो बेटा, तो वो कैसा बिहेव करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये Cl माइनस आयन क्या करेगा बताओ, ये Cl माइनस इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट तुम्हारा फॉर्म कर देगा क्या, CH3 और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा Cl, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। और यहां से जो OH माइनस आयन निकला और जो H प्लस आयन निकला, प्लस माइनस मिल करके क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और क्या फॉर्म करेगा, H2O, जो हम लोग दिखाते आ रहे थे H2O, है ना। H2O का फॉर्मेशन कैसे हो गया, ये बात समझ में आ रही है। पहला स्टेप क्या याद रखोगे, पहले बॉन्ड को तोड़ोगे, ठीक है, मतलब पहले ब्रेकअप, उसके बाद क्या करवाओगे, ये पैचअप करवा दोगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा दोगे। ठीक है, जरा कॉपी करो, इसको कॉपी करो। बात समझ में आ रही, अब इसको मिटाऊं, ओके, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं। अब जरा देखो यहां पे क्या होता है। ठीक है, अब अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करूं कि अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, बात समझ में आ रही ना। तो मान लो कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, इन तीनों में से ज्यादा फास्ट रिएक्टिव कौन होगा HCl के साथ में, कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है ना, तो यहां पे जरा याद रखना, ठीक है, कि जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है जी बताओ, स्टेबिलिटी के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, स्टेबिलिटी ऑफ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या, कार्बोकेटायन। ओके, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन, उसको क्या बोलोगे, कार्बोकेटायन बोलोगे ना। इंटरमीडिएट, या तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट मेंशन कर सकते हो, नहीं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखोगे यहाँ पे। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो कि अगर तुमको रेट निकालना है किसी रिएक्शंस का, जस्ट चेक आउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म। ये कैसे होता है, समझ में आ रहा है ना। स्टेबिलिटी को चेक करोगे, जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतनी ही तेजी क्या होगा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। ऐसा क्यों होगा, है ना, पूछोगे सर कि इसके ज्यादा स्टेबल हो जाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों फास्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, जरा इसको समझो, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में, है ना, बिल्कुल थोड़ा रियलिस्टिक होकर के सोचो। यहाँ पे इस कार्बन और OH के बीच में क्या हो रहा है बताओ,
है ना। पहले जरा एक समझो यहाँ पे, एक स्टोरी बता देता हूँ यहाँ पे। एक्स वाई क्या है अभी बताओ, एक्स वाई के बीच में बॉन्ड है, मतलब दोनों में क्या पैचअप है, बात समझ में आ रही है। तो अब जरा यहाँ पे देखो, अगर इनके बीच में क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। तो ये टूटने के बाद अलग अलग हो जाए एक्स और वाई, बात समझ में आ रहा है। तो अगर ये बॉन्ड टूटने के बाद, अगर ये ब्रेकअप होने के बाद एक्स हाईली अनस्टेबल हो गया, हाईली अनस्टेबल, हम तो मर जाएंगे, ठीक है, तो क्या ये बॉन्ड टूटेगा, थिंक, ये बॉन्ड टूटेगा। अगर ये बॉन्ड टूटने के बाद अगर ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, टूटेगा क्या। अरे मान लो दो फ्रेंड है मान लो, तो दो फ्रेंड के बीच में भी क्या बॉन्ड है ना, बॉन्ड होता है क्या, व्हाट इज बॉन्ड, वही तो अट्रैक्शन है, वही तो पैचअप है। तो मान लो अगर दो फ्रेंड है, मान लो कि ये और ये फ्रेंड है, इसके बीच में क्या बॉन्ड है, समझ में आ रहा है। अब अगर ये दोनों दोस्तों के बीच में ब्रेकअप हो जाता, मतलब दोस्ती नहीं रही, ठीक है, तो अगर मान लो कि एक फ्रेंड दूसरे के बिना रह ही नहीं सकता, तो क्या होगा बताओ, दोस्ती टूटेगी, नहीं टूटेगी ना। लेकिन अगर मान लो कि दोनों फ्रेंड ब्रेकअप होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों के बीच में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट भी जाएगा और दोनों सर्वाइव भी कर लेगा, समझ में आ रहा है ना। तो अगर दोनों में से किसी को एक ऐसा फील आता ना, वो चल रही चल लब साइड में हो जा, सुना है ना गाने, चल रही चल लब साइड में हो जा, मतलब क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे कोई नहीं फर्क पड़ रहा तो क्या होगा, बॉन्ड वो आसानी से टूट जाएगा। और बेटा जब आसानी से बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड आसानी से बनेगा भी ना, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली फास्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। अरे ऐसे सोचो, डायरेक्ट फील आना चाहिए तभी समझ में आएगा, अदरवाइज भूल जाओगे। बॉन्ड अगर आसानी से टूटेगा, जल्दी से टूटेगा, तभी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ना। तो बॉन्ड कैसे टूटेगा बताओ, ये टूट रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, तो टूटने के बाद तुम्हारा ये बन रहा है, ये बन रहा है, जरा देखो। तो अगर ये स्टेबल हो रहा है, ठीक है, तो OH के जाने का इसको गम रहेगा क्या, नहीं रहेगा, वो आसानी से OH को जाने देगा, तुम जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशंस होता है तो ये बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, बात समझ में आ रही है, OH दिस स्पीसीज इज हाईली अनस्टेबल, बिकम हाईली अनस्टेबल, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी सोच लो ना, कोई भी दो फ्रेंड अगर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, वो बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, समझ में आ रहा है ना, उनके बीच कभी लाइफ लॉन्ग ब्रेकअप नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों के बीच कोई फर्क नहीं पड़ता, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, समझ में आ रहा है ना। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर के आओगे, 100% समझ में आ जाएगा और फिर बोलोगे नहीं। तो अब बात समझ में आ रही ना। तो अगर ये बॉन्ड आसानी से तोड़ना है, कब टूटेगा, जब ये स्टेबल बनेगा। तो कहीं पे भी हमको रेट पूछेगा तो फटाक से क्या करोगे तुम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक कर लोगे। जितनी ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। क्यों कि अगर ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। और जब बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो जल्दी से बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म भी करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो जरा देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पे मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चेक करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अगर टर्शरी अल्कोहल लेते हो तो टर्शरी अल्कोहल से क्या बनेगा, मेरा टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यस और नो। 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन लोगे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखोगे तो क्या होता है बताओ, यही होता है ना, 11th क्लास से पढ़ा होगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। बात समझ में आ रही ना, टर्शरी ऐसा क्यों होता है। अब ये जरा देखो, इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है बताओ, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और जो स्टेबिलिटी होता है, जो स्टेबिलिटी होती है ना, जो स्टेबिलिटी होता है, चेक कर लेना इसको, चार्ज का क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। मींस जितना पॉजिटिव चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है। भिखारी है ये, भिखारी बैंकरप्ट है, पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसको बोलो। यहां पे देखो, ये याद रखोगे कि अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनर। एक बात याद रखो, जिसने भी 11th क्लास में पढ़ा है तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा है वो भी अभी याद रखोगे। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी ना तो सुन सुनकर याद हो जाएगा कि अल्काइल ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। ये 3 मिथाइल ग्रुप है तो ये क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन को देगा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन देने वाला है,
ये यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन देने वाला है, 2 ग्रुप देने वाला है, और यहाँ पे कितना दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बताओ, कंपनसेट करेगा ना। और चार्ज को कम करना ही क्या होता है, स्टेबिलिटी गेन करवाना होता है। बात समझ में आ रहा है ना। कोई भी ऐसा इंसान स्टेबल हो सकता है क्या जिसके पास पैसे नहीं हो, जो भिखारी हो, खाने के लिए नहीं है, तो वो स्टेबल होगा, बोलो नहीं ना। तो अगर उस पर्सन को अगर कहीं से सपोर्ट आ रहा है तो क्या वो थोड़ा सा स्टेबल होगा ना। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और 3 डोनर ग्रुप इसके साथ है, इसके साथ 2 डोनर ग्रुप है, इसके साथ 1 डोनर ग्रुप है। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन, 3 डिग्री होगा ना। तो हमेशा याद रखोगे, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑलवेज ज्यादा होता है। तो ये क्या हो गया बेटा तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और ये कहां से बना होगा बताओ, टर्सरी अल्कोहल से बना, टर्सरी अल्कोहल से बना। इसका मतलब क्या हो गया, टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। देन किसकी हो जाएगी, सेकेंडरी अल्कोहल की हो जाएगी। क्यों कि यहां से बॉन्ड तोड़ोगे पॉजिटिव चार्ज तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना देगा, यहां से तोड़ोगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा, और ये क्या बना देगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि टर्सरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजन एसिड, बोले तो HCl HBr HI है ना, व्हाट डू से, क्या बोलोगे, टर्सरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव बिकॉज इट फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, टर्सरी कार्बोकेटाइन। ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल विल फॉर्म क्या, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी विल फॉर्म प्राइमरी कार्बोकेटाइन। Okay, so tertiary alcohol is more reactive because it form more stable carbocation. You understand? Okay, जरा इसको कॉपी करो। ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या याद रखोगे कि 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल की ज्यादा होगी, है ना। तो ये तुम्हारा क्या है बताओ, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। नीचे क्या लिख रहा हूं, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी किसके साथ में, HX लिख दिया बेटा। HX क्या होगा बताओ, हाइड्रोजन एसिड, वही HCl HBr HI होगा। लिख लिया, मिटाओ इसको। ओके। अब यहां पे मैं एक स्टेटमेंट भी डाल देता हूं, ठीक है ना, कि जो टर्सरी अल्कोहल्स होगा, 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव, इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का मतलब क्या, HX यहां पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजन एसिड बिकॉज क्या हो जाएगा बताओ, इट गिव मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। याद रखोगे। मान लो कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अगर पूछ दिया कि टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली हम लोग लिख डालेंगे ना, क्या लिखोगे, बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना। क्योंकि टर्सरी अल्कोहल टर्सरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, और प्राइमरी क्या बनाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होगा, टर्सरी वाला हो जाएगा, जो भी पीछे लिखवाया था, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। अगर हाइड्रोजन एसिड्स में देखोगे तो HI हमने लिखा, HI लिखा हमने, फिर लिखा यहाँ पे HBr लिखा, फिर हमने क्या लिखा, HCl लिखा, फिर यहाँ पे HF लिखा। ठीक है ना। तो HI किस, अगर HI रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ, या HBr रिएक्ट करता है, या HCl करता है, या HF करता है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, तो HI करेगा। ठीक है। ये ऑर्डर हो जाएगा क्या, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी विद अल्कोहल। क्या हो जाएगा बेटा, ये रिएक्टिविटी विद अल्कोहल। तो बताओ HI की ज्यादा रिएक्टिविटी क्यों हो जाएगी, जरा कंपेयर कर लो किसी के साथ में, HI और क्या HBr के साथ में कंपेयर कर लो, या HF के साथ में करवा लो। अब आयोडीन की साइज क्या होती है, बड़ा सा होता है, ब्रोमीन की साइज थोड़ा छोटी होगी, दोनों में कंपेयर करोगे तो। और सबसे छोटा साइज किसका होता है ये बताओ, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, वेरी स्मॉल इन साइज। ओके। तो जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा तो इसका बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा बताओ, उतना ही ज्यादा होगा ना। और जितना ज्यादा बॉन्ड होता है, जितना ज्यादा बड़ा बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड उतना ही वीकर बॉन्ड होता है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं तुमको बोलूं ये दिख रहा है ना मार्कर, इसको तोड़ना आसान है या इसको तोड़ना आसान है,
बोलो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, नहीं टूटेगा, ये तोड़ देंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा इसका बॉन्ड लेंथ होगा वो बॉन्ड उतनी वीक होगी, और जब वीक बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा, आसानी से टूटेगा। जब बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो आसानी से बॉन्ड बनेगा। अरे इजिली ब्रेकअप होगा तो इजिली पैचअप भी होगा। बात समझ में आ रही है ना, बोलो आ रही नहीं आ रही। अरे जैसे देखो जो जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होती ना हाइट, तो जैसे उसका एक सर्टेन टाइम के बाद जैसे एजिंग होता है तो एक टाइम के बाद देखो ऐसे हो जाता है, वो देखा गया कभी? क्यों? बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उसकी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है ना, यंग में नहीं होता। जब थोड़ा सा एजिंग होता है तब आप अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हो, कई लोग थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ना, जिसकी हाइट है, जिसकी हाइट कम होती है वो सब दिन ऐसे ही रहता है। समझ में आ रहा है ना? मिटाऊं इसको, मिटा दूं, ये बात समझ में आ गई? समझ में आ रही ना? तो HI क्या होगी, HI की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी होती है, और आयोडीन की साइज बड़ी होगी तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो वो बॉन्ड वीकर हो जाएगा, फटाक से टूट जाएगा, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे इस रिएक्शंस में तुम याद रखना कि रीअरेंजमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस। कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। जो बच्चा 11th में पढ़ा होगा उसके दिमाग में आ गया होगा कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है। तो कहीं पे भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेस कार्बोकेटायन को मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं क्या क्वेश्चंस के फॉर्म में उसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, उससे पहले जरा एक बात यहाँ पे याद रखोगे आप, ठीक है, कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है ना, कैसा रिएक्शन देगा। हम किसके साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं बताओ, HCl HBr के साथ पढ़ रहे हैं ना, HCl के साथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखोगे कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो SN2 रिएक्शन को देगा। ठीक है, और 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, अब ये SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, टाइम आने पे बताऊंगा। ठीक है, बट इसकी एंट्री हो चुकी है तो ये समझ जाओ आने वाला कुछ ऐसा है, SN1 SN2 आगे रिएक्शन हमको क्या करना, पढ़ना है। मैं अभी इसको नहीं छेड़ूंगा, अभी छेड़ दिया तो सारा मिक्सअप हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो SN1 SN2 हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी क्या होगा, जब वहां पे SN1 SN2 पढ़ोगे तब ये बातें याद आएगी कि भाई प्राइमरी अल्कोहल हमने पढ़ा था। ठीक है, जो पहले से थोड़ा सा आइडिया ले लो कि सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल SN1 को फॉलो करेगा, और प्राइमरी अल्कोहल है बेटा वो किसको फॉलो करेगा, SN2 रिएक्शन को। थोड़ा सा इसको दिमाग में रखोगे। ठीक है, अब देखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस, इसका मतलब क्या होता है, मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में पहले उसको एक्सप्लेन करता हूं। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो है ना, हमने ये क्वेश्चंस लिया। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे दूं यहाँ पे, क्वेश्चंस क्या होगा मेरा, फाइंड द, क्वेश्चंस बनाना इंपॉर्टेंट है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। हमने ये लिया CH3 CH CH3 CH2 OH। ठीक है, सबसे पहले जरा देखो यहाँ पे, अब रिएक्शंस मैकेनिज्म क्वेश्चन के फॉर्म में करोगे और एलाबोरेट हो जाएगा बढ़िया से। अब देखो बेटा HCl के साथ अगर तुम रिएक्शंस करवा रहे हो, ठीक है, तो HCl के साथ रिएक्शन करवाने के बाद अगर ये सेम क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है तो क्या करो, कुछ नहीं करना, चिल मारना, OH हटा के Cl लगा दोगे। बात समझ में आ रही ना? तब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, OH हटाया Cl लगा दिया। ठीक है, बट सेम क्वेश्चन अगर जे में आता है, नीट में आता है तो तुमको है ना ये वाला राइट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? ऑप्शंस में रहेगा, देखो कैसे बनेगा। तो यहां पे देखो सबसे पहले HCl किसमें ब्रेक हो जाएगा, H+ में आएगा। अच्छा जी, जरा बताओ यहाँ पे ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हाइड्रोजन मैंने कल ही बताया था ना, H+ क्या होता है, बीबी होता है, हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी नहीं है इसके पास, सोचो भिखारी है ना, H+ आयन। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा बताओ, इस बेबी को दे देगा, छोटा बच्चा है, दे देगा H+ आयन को। ठीक है, तो ये क्या करेगा बताओ, एक तरीके से अडॉप्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कैसा बन जाएगा बताओ, CH3 CH, ये CH3 बनेगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ, CH2, और ये क्या हो गया OH2, है ना। अब देखो क्या हो गया कि ये अपना लोन पेयर इस H+ आयन को दे दिया, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है, बोलो। 2 लोन पेयर था, 1 लोन पेयर उसको दे दिया तो ऑक्सीजन पे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात बताओ,
ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है, यस और नो। ठीक है, अब जरा देखो, ऑक्सीजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दूसरे से उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आ रहा ना, एक तो शेर ऊपर से भूखा क्या करेगा, खा जाएगा ना, अरे खाएगा नहीं खाएगा, प्यार करेगा वो, बोलो। ऑक्सीजन क्या है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया और खतरनाक हो जाएगा ना। अब ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा, समझ में आ रहा है ना। अब ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा तो यहां से किस फॉर्म में निकल जाएगा, ये वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, एक बात ये भी मैं बता दूं कि जो OH ग्रुप होता है, कहीं पे लिख लो यहाँ पे कि जो OH ग्रुप होता है ना, ये क्या होता है, पुअर होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। OH क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप। अब पुअर लिविंग ग्रुप का ये मत सोचना यार ये पुअर गरीब होता है क्या, ये गरीब वरीब की बात में नहीं है। पुअर लिविंग ग्रुप का क्या, लिव करने की टेंडेंसी इसकी बहुत कम होगी। बात समझ में आ रही ना। पुअर लिविंग ग्रुप का क्या मतलब हो गया, OH कभी भी OH के फॉर्म में नहीं निकलता, वो किस फॉर्म में निकलता है, H2O के फॉर्म में निकलता है। H2O इज ए गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पे क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, अब देखो ये छोटी छोटी बातें ना रट्टे नहीं मारना, जैसे पढ़ते जाओगे देखते जाओगे अच्छे से पढ़ोगे ना, एक टाइम आएगा जब ये सारी चीजें तुमको खुद ब खुद क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। घर पे बैठकर रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, जिंदगी क्या हो जाएगी, तवा हो जाएगी, रटना शुरू कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ये। बात समझ में आ रहा है ना। तो OH हमेशा किस फॉर्म में निकलेगा बताओ, H2O के फॉर्म में निकलेगा। कैसे, तो HCl से पहले H प्लस आयन आएगा, इसको हम लोग प्रोटोनेशन कहते हैं। देखो H प्लस आयन क्या होता है, प्रोटोन भी होता है ना, प्रोटोन कहते हो, तो ये प्रोटोनेशन हो जाएगा इसका, H2O के फॉर्म में हो गया। अब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, हो गया ना। तो अब ये बॉन्ड टूट गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, जरा देखो, CH3 CH3 और ये कैसा हो जाएगा, CH2 के ऊपर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। कैसा कार्बोकेटाइन बन गया, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब जो बच्चा रीअरेंजमेंट नहीं जानता सीखो, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, बात समझ में आ रही ना। एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन यू नो इज लेस स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देखो कुछ करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट पे देखो, इस हाइड्रोजन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जरा ध्यान से देखो, लिख सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे या तो मिथाइल है नहीं तो हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन को यहाँ पे लेके जाओगे किस फॉर्म में जी, H माइनस के फॉर्म में, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, समझ में आ रहा है। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेकर के जाए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जब ये H माइनस के फॉर्म में जाएगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये H माइनस और ये प्लस H माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म हो जाएगा ना, बोलो। तो यहां पे देखो हम लोग क्या करवाएंगे, यहां पे क्या करवाएंगे, यहां पे तुम क्या करवाओगे, यहां से इसको ऐसे लो और हम लोग लिखते हैं इसको क्या, हाइड्राइड शिफ्ट लिखोगे। क्या लिखोगे, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, ये क्या हो गया, हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद देखो ये क्या बन जाएगा बताओ, CH3, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये CH3 हो गया, और ये देखो H माइनस और CH2 प्लस मिलके क्या बन जाएगा, CH3। अब जरा बेटा देखिए क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। और 3 डिग्री क्या होता है बताओ, मोर स्टेबल होता है नहीं होता, मोर स्टेबल होता है या नहीं होता है, जरा बताओ। और ये क्या हो जाएगा बताओ, लेस स्टेबल हो जाएगा, ये क्या होगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला मैं मिटाऊं क्या, ऊपर वाला मिटा दूं, लिख लिया होगा। अब ये जरा देखो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है ना, इसी को मैं लेके जा रहा हूं। अब यहाँ पे जरा देखो क्या है, Cl माइनस आयन आएगा। ठीक है, अब Cl माइनस आयन क्या करेगा बताओ, ये कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। अब ये क्या करेगा, Cl माइनस इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बना देगा मेरा, क्या बना देगा, दिस इज यू। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा और एग्जामिनेशन में यही राइट ऑप्शन होगा। यहां से हटा दोगे, OH हटा के Cl लगा दो तो एनसीईआरटी और स्कूल लेवल पे वो क्या सही माना जाएगा। आप कॉपी करो, इसको मिटा दूं, हाँ जी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, दूसरा जरा देखो, हमने क्या लिया, CH3 CH3 CH3, अगेन देखो हमने CH2 क्या लिया, OH लिया, HCl। एक और एग्जांपल्स देखो,
सबसे पहले HCl सोचो, तोड़ोगे किसमें, H प्लस और Cl माइनस साइन में टूटेगा, H प्लस यहाँ पे आयन आया, देखो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट होकर के CH3 ये बनेगा, ये क्या बन गया CH2 और ये क्या बन गया OH2 और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा जी, पॉजिटिव, क्यों, अभी जस्ट बताया ना, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है। अब O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, खतरनाक हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, ठीक है, और ये बॉन्ड फाइनली क्या टूट जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे -H2O हो गया और ये क्या बन जाएगा CH3 और ये क्या हो गया CH2 प्लस, और बेटा ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, और 1 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है बताओ, लेस स्टेबल होता है, क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। अब यहां पे अगर मैं क्या करवा दूं, मिथाइल शिफ्ट करा दूं, क्या करवा दूं, मिथाइल शिफ्ट, 1-2 मिथाइल शिफ्ट बोला जाता है, इसको क्या बोलोगे, 1-2 मिथाइल शिफ्ट, 1-2 इसलिए कि एडजेसेंट पोजीशन, एडिशन हम है ना, एडजेसेंट पोजीशन क्या होता है बताओ, तू मेरे अगल बगल मैं तेरे अगल बगल, 1-2 बोलो, एडजेसेंट पोजीशन हो गया। तो यहां से क्या करोगे, दोनों मिथाइल में से इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये जो यहां पे इस बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है बताओ, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस कार्बन पे आ जाए, बात समझ में आ रही, क्या बोलो, समझ में आ रही बात, ये दोनों लेकर के आएगा, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3 माइनस के फॉर्म में निकलेगा, CH3 माइनस के फॉर्म में, और CH3 माइनस और प्लस मिलकर बॉन्ड बना लेगा, तो ये यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो मैं इस तरीके से इसको दिखाऊं, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे 1-2 मिथाइल शिफ्ट लिखा हो तो क्या बन जाएगा ये CH3, अब इस कार्बन पे कैसा चार्ज हो जाएगा मतलब पॉजिटिव, नीचे पहले से CH3 है, फिर क्या है CH2 है तो CH2 लिखोगे, और यहाँ पे ये क्या हो गया CH3, अब यहाँ पे कौन आएगा बताओ, Cl माइनस आयन आएगा, वो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। जब प्रैक्टिस करोगे, 1-2 क्वेश्चंस बना लोगे तो अपने आप दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, राइट, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और OH हटा करके Cl वाला अगर लिखोगे तो वो वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा बताओ, एक और प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा कि जैसा था वैसा ही आप लिखोगे, CH2 था, OH हटा के बेटा सिर्फ क्या करोगे Cl लगा दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनर प्रोडक्ट। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट। ये स्कूल CBSE बोर्ड में चलेगा, बट अगर कोई नीट का क्वेश्चन आता है, जेईई मेन का क्वेश्चन आएगा, सो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। वहां पे अगर ये राइट कर दोगे गलत हो जाएगा, कॉपी करो, मिटा दो इसको। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा समझ में, अरे अभी आएगा, सब आएगा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, ओके, एक क्वेश्चन देखो मैं करवाता हूं, CH2OH reacts HCl, then question says how many product will form, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। जे में भी पूछता है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन कहीं पे भी पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो इससे ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शंस, तो पहला पूछ सकता है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको रिएक्शंस मैकेनिज्म के ऊपर कमांड है तो फटाफट क्या करोगे, इसकी सॉल्व कर लोगे, है ना। और कैसे सॉल्व करना जरा देखो, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्या HCl ब्रेक होगा, बोलो जी, पहली बात तो क्या HCl ब्रेक करेगा किसमें, H प्लस आयन में, यहाँ पे देखो लोन पेयर, यहाँ पे आ गया ये प्रोडक्ट क्या बन गया बड़ा, बताओ बताओ बताओ, ये क्या बन गया, CH2 प्लस हो गया, क्या कार्बोकेटाइन बन गया मेरा, बोलो हाँ जी ना जी, कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो पहला प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे क्या Cl माइनस आयन जो स्कूल लेवल का है, इस पे अटैक करा दो, प्रोडक्ट सीधा सीधा बन गया। मैंने बताया था ना, OH हटा करके Cl लगा दोगे तो एक प्रोडक्ट तो तुम्हारा ये बन गया, नंबर 1 प्रोडक्ट बन गया। दूसरा क्या करोगे, पहला प्रोडक्ट हो गया, दूसरे वाले केस में तुम क्या कर सकते हो, हाइड्राइड शिफ्ट करा सकते हो। देखो CH2 प्लस है, ये इसकी डिग्री क्या बताओ, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन यहां से जुड़ा हुआ है, सो ये तुम्हारा कार्बन क्या 1 डिग्री कार्बन है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब जरा देखो इसका एडजेसेंट कार्बन ये है, और ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 और ये क्या 3 बनाया हुआ है, तो इसका मतलब एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो अब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा दोगे किस फॉर्म में, H माइनस के फॉर्म में, क्या लिखोगे यहाँ पे
हाइड्राइड शिफ्ट कराया, क्या करवाया, हाइड्राइड शिफ्ट कराया, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये बनेगा तुम्हारा, ये किसमें चेंज हो जाएगा, CH3 के फॉर्म में, क्यों, H माइनस और CH2 प्लस मिलकर प्लस माइनस न्यूट्रल CH3, और यहाँ पे कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे Cl माइनस आयन आएगा और इसके ऊपर क्या होगा, अटैक कर देगा, तो एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा तुम्हारा, CH3NCl, है ना। देखो अभी भी मेरा मेजर प्रोडक्ट नहीं निकला है, मेजर प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, वो तीसरा कंडीशन है, और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही फेमस है। बात समझ में आ रहा है, ज्यादातर ये पूछता है। अब जरा देखो यहाँ पे, अब देखो जिन बच्चों को नहीं मालूम है कि 6 मेंबर्ड रिंग इज हाईली स्टेबल, यू नो, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, तो 5 मेंबर से ज्यादा क्या होता है, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, तो 6 मेंबर रिंग क्या होता है कि स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। 11th क्लास में पढ़ा होगा, एंगल स्ट्रेन पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो बस अभी अभी आप इतना जान लो क्या, कि 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर 5 मेंबर रिंग है तो मुझे उसको 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं, बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो कंडीशंस क्या होता है कि ये जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के एडजेसेंट होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। तो देखो जस्ट रिंग से अटैच्ड है, बात समझ में आ रही है ना। और ये वाला बॉन्ड देखो ऐसे है, ये वाला बॉन्ड इमेजिन करो जरा, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड हमने दिखाया ना, इस बॉन्ड को अगर मैं तोड़ दूं, दिख रहा है सबको, इस बॉन्ड को अगर ब्रेक कर दोगे तो ये जैसे बॉन्ड टूटेगा इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। और उस बॉन्ड को ब्रेक करके इसको ऐसे अटैच करवा देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। देखो कैसा इसका फिगर कैसा बनेगा, देखो ये है तुम्हारा, ये हो गया, और ये क्या, CH2, राइट, यही वाला बॉन्ड था ना, ये यही वाला बॉन्ड था, यही वाला बॉन्ड था ना, ये वाला बॉन्ड, इसी बॉन्ड को हमने तोड़ दिया और तोड़ के ऐसे लगाना है। तो ये कैसा बनेगा जरा देखो, इस बॉन्ड को ऐसे कर दिया, ठीक है, और जब ये यहां से जब ये बॉन्ड था ऐसे अब टूट गया तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखो ये जो कार्बन पहले रिंग से बाहर था अब रिंग में आ गया, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 एंड क्या 6। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग बन गया, 6 मेंबर रिंग बन गया। बताओ अगर ये तुम्हारा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 1 है तो ये तुम्हारा कार्बन 2 है, और कार्बन 2 पे पॉजिटिव चार्ज है, दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे Cl माइनस आयन आएगा, बेटा अटैक कर देगा, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन जाएगा Cl, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। देख समझ में आ रहा है, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें, 3 प्रोडक्ट इसका बन गए। पहला क्वेश्चन हाउ मेनी प्रोडक्ट, 3, और पूछता मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, कॉपी कर लो, मिटा दूं। समझ में आ रहा है क्या, तो रिंग वाला क्या मैं क्वेश्चन दे दूं, और भी कर सकते हो घर पे। देखो 5 क्वेश्चंस मैं दूं, एक तो मैंने दे दिया यहां पे जस्ट CH2Cl, सॉरी OH HCl, ठीक है, बना लोगे। यहां से पहले क्या आएगा बताओ, H प्लस आयन, इधर देखो लोन पर इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या हो जाएगा, पहले प्रोटोनेट होगा, तो प्रोटोनेट देखो बिल्कुल एक ही मेथड से मैं बना रहा हूं, ये क्या हो जाएगा बताओ, CH2 प्लस, समझ में आ रहा है बेटा, ये क्या हो गया OH2 प्लस होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे H2O, और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो गया CH2 प्लस हो गया। अरे बात समझ में आ रही है। एक प्रोडक्ट तो यही हो गया ना कि यहाँ पे अगर Cl माइनस आयन अटैक करेगा इस पे, तो एक प्रोडक्ट तो यही बन जाएगा जो स्कूल लेवल पे मैं बता रहा हूँ, बार बार मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो। ये क्या लगा दिया, CH2Cl लग गया, यहाँ पे दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा, ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH2Cl बन गया, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पे जरा देखो एक हाइड्रोजन है, बोलो दिख रहा है यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करा दोगे, यहाँ पे क्या करवाओगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे, क्या करवाओगे, हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद ये कुछ कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा CH3, यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या करोगे, Cl माइनस आयन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये घर पे बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस करोगे अच्छे से आ जाएगा। दिस इज मेजर प्रोडक्ट, बात समझ में आ रही है, कॉपी करो, कर लो कॉपी, ओके। एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं,
ठीक है। हियर CH3 and now OH, ओके, दिस इज HCl। एक तो देखो पहला क्या करोगे, OH हटा के Cl लगा दो। अब मैं वो प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूं, एक प्रोडक्ट तो ये क्या होगा, यहां से बनेगा ही बनेगा ना, एक प्रोडक्ट तो ये तो बनेगा ना। यहाँ पे क्या लगा दोगे CH, ये क्या हो जाएगा CH3 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl बन गया। एक प्रोडक्ट तुम्हारा ये बन गया फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है बताओ, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, जब अब ये पता है ना ये प्रोटोनेट करके H2O निकल जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो डायरेक्ट मैं आप यहाँ पे बॉन्ड तोड़ देता हूँ। एक तुम्हारा क्या हो गया बताओ CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या आ गया बताओ, ये तुम्हारा क्या है CH3 है। बात समझ में आ रहा है। एक यहाँ पे क्या करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट करा दोगे, क्या करवाओगे, हाइड्राइड शिफ्ट करवाओगे, ठीक है। तो ये यहां पे चला गया, तो ये क्या बन जाएगा 5 मेंबर रिंग, ये बनेगा CH2CH3 और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl माइनस आयन इसके ऊपर क्या करेगा अटैक करके प्रोडक्ट क्या बना देगा मेरा, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा CH2CH3 और यहाँ पे क्या लगा दोगे Cl लगा दोगे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें भी कितने प्रोडक्ट बन गए 3, बट ये तुम्हारा क्या हो गया मेजर प्रोडक्ट हो गया। कॉपी करो जल्दी से, है ना। ये तो दूसरा प्रोडक्ट था। अब देखो एक कैसा बन सकता है, अब एक कैसा बन सकता है जरा देखो यहाँ पे CH प्लस और ये क्या हो गया CH3। अब क्या करवाओगे 5 मेंबर्ड है और एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग एक्सपेंशन करवाओगे। रिंग एक्सपेंशन 5 मेंबर्ड रिंग किसमें चेंज होगा 6 मेंबर्ड में। देखो बेटा स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगेगा, अगर 11th क्लास में अच्छा अगर तुम्हारा है ना, तो 12th क्लास में होता है कि एप्लीकेशन होता है, ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आई एम विद यू, थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, वो आएगा। नहीं आएगा तो फिर कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है, तो फिर से मैं क्या करूंगा उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो जरा देखो अब ये वाला बॉन्ड है, इसको ब्रेक करके यहाँ पे ले आओगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे टूटेगा, ये यहाँ पे टूट करके गया बेटा, बताओ तो ये टूटने के बाद कैसा बनेगा, ये टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल चिल मारो। CH3 ये हो गया। अब ये बॉन्ड था मेरा, ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड था मेरा। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां पे लगा दिया, इस पे कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे लिख लूं, एनी प्रॉब्लम नहीं ना, इधर करके यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन गया 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रहा है, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन रहा है ना, ठीक है। अब देखो अगर ये नंबर कार्बन 1 है, अगर मैं इसको कार्बन 1 मानूं, तो कार्बन 1 पे एक CH3 है, तो इसको नंबरिंग कर लो 1 2 कर लो ना, तो 1 पे तुम्हारा क्या है CH3 है और सेकेंड कार्बन पे क्या है बताओ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हमने क्या किया पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ठीक है। अब जरा अगेन देखो, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बिकॉज दिस कार्बन एक इधर से अटैच्ड है और एक इधर से अटैच्ड है, तो ये कार्बन क्या हो गया 2 डिग्री। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, अब इसको क्या करवाओगे शिफ्ट कराओगे, हम लोग क्या बोलेंगे उसको हाइड्राइड शिफ्ट बोलोगे। क्या बोलोगे हाइड्राइड शिफ्ट बोलोगे। तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होकर के कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब Cl माइनस आयन क्या करेगा इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये तुम्हारा क्या हो गया ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। दिस इज योर ब्यूटीफुल आंसर। बात समझ में आ रही है, कैसे कैसे क्या समझ में आ गया ना, देख रहे हो ना कैसे कैसे मैंने लिखा, ठीक है। कॉपी करो जरा इसको जल्दी से, मिटा डालू इसको, ओके। क्या मुश्किल लग रहा है कि आ रहा है समझ में, बोलो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो बिल्कुल आएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, चिल मारना है, चिल मारते हुए करोगे इसको, ठीक है। नहीं आएगा तो बताना, मैं फिर से इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे चलो मैं 1-2 क्वेश्चन क्या देता हूँ घर के लिए दे दूं, होमवर्क दे देता हूँ एक, ठीक है। तो फर्स्ट बिल्कुल वैसे ही बनाना है और बना करके फिर क्या करोगे कमेंट करोगे सर बन गया। HCl फाइंड द मेजर प्रोडक्ट और कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है वो भी कर लेना, ठीक है। यहां पे मैं क्या लिख देता हूं मेजर प्रोडक्ट को फाइंड करना है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। फाइंड करोगे टोटल प्रोडक्ट भी लिख लोगे, इजी हो जाएगा।
CHOH, यहां से देखो OH जाएगा पॉजिटिव चार्ज, 4 मेंबर है, किसमें चेंज हो जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग में चेंज हो जाएगा। इस बार मैंने HBr दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हियर HBr, ओके। सो प्रोडक्ट क्या बनाना, घर पे क्या करोगे आप, इसको ट्राई करना, ठीक है ना, ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करके फिर क्या करोगे, कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा क्या, ल्यूकस टेस्ट। क्या है, ल्यूकस टेस्ट, ओके। ल्यूकस टेस्ट, इट मीन्स डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आ रहा है ना, कि अगर मान लो तुमको ऐसा कुछ दे दिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है, कैसे पहचानोगे कि वो टर्सरी अल्कोहल है। सपोज करो मैं अल्कोहल दे दिया तुमको, बोलो पहचानो ये, तो क्या पी करके चेक करोगे, बोलो। वैसे भी काफी डिमांडिंग होता है अल्कोहल, मालूम है ना, लोग कोरोना से भी नहीं डर रहे, देखो भीड़ ही भीड़ है ठेके के आगे, ठीक है ना। तो कैसे कैसे पहचानोगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है, बात समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए जो हम लोग टेस्ट करेंगे वो है क्या, ल्यूकस टेस्ट, है ना। 1 मिनट में हो जाएगा, जरा देखो यहाँ पे ल्यूकस टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे क्या याद रखोगे, हमने लिया CH3। अच्छा जी बताओ, टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा फास्ट होगी, बोलो हाँ या ना। 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा फास्ट होगी ना। अभी रिएक्शन में बताया था, क्यों कि जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी फास्ट होगी। तो यहाँ पे अगर तुम HCl और ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इमीडिएट टर्बिडिटी, इमीडिएट टर्बिडिटी, है ना। वो टर्बिडिटी क्या होता है, टेल यू, ओके। फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या लेते तुम, CH3HOH, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर HCl ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या देगा बताओ, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट। कितने देर के बाद आएगा, 5 मिनट के बाद आएगा। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल तुम यूज करोगे इस टेस्ट के लिए, मीन्स रिएक्ट्स विद HCl एंड ZnCl2, द प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो टर्बिडिटी, है ना। तो इस बेस पे हम लोग क्या उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे वेदर द अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। बात समझ में आ रहा है। अब देखो टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है कि अगर तुम रिएक्शंस करा रहे हो, ठीक है, किसी भी बीकर में रखकर किसी वेसल्स में रिएक्शंस करवा रहे हो, तो रिएक्शंस अगर इमीडिएट होगा, फास्ट होगा, तो देख करके पता चलेगा ना, सॉल्वेंट घूमना शुरू हो जाएगा, उसमें काइनेटिक मोशंस आ जाएगा, बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, कुछ गैसेस बाहर निकलेंगे, देख करके पता चल जाएगा कि यस रिएक्शंस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो टर्सरी अल्कोहल के केस में जैसे डालोगे ना तो टर्बिडिटी क्या इमीडिएट ऑब्जर्व होगी, ठीक है। अगर 5 मिनट थोड़ा टाइम लगता है, 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व होता है तो समझ जाओगे यस दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्बिडिटी नहीं आता, इसका मतलब क्या, अब टर्बिडिटी का मतलब क्या, रिएक्शन इज वेरी स्लो, हो सकता है तुमको 5 घंटे बैठना पड़ेगा ऑब्जर्व करने के लिए। तो इतना किसी के पास टाइम होता है क्या, बैठे रहोगे, अब रिएक्शन होगा, अब रिएक्शन होगा, अब होगा, टाइम नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें रिएक्शन क्या हो जाएगा, काफी स्लो होता है, और इसलिए हम लोग दिखाते हैं क्या, नो टर्बिडिटी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसको तुम क्या कह सकते हो कि जो टर्सरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल्स है वो पॉजिटिव ल्यूकस टेस्ट देगा, पॉजिटिव ल्यूकस टेस्ट देगा, और 1 डिग्री अल्कोहल नहीं देगा। तो कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन सा कंपाउंड ल्यूकस पॉजिटिव ल्यूकस टेस्ट देगा, तो किसको ढूंढोगे, या तो टर्सरी अल्कोहल नहीं तो सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या हो जाएगा, नहीं दे पाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो एग्जांपल्स में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और इथेनॉल है, बोलेगा बताओ पॉजिटिव ल्यूकस टेस्ट कौन देगा, तो क्या बोलोगे, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बात समझ में आ रही है ना। तो बस वहां पे पहचान लेना है कि टर्सरी अल्कोहल देगा, ये 5 मिनट के बाद देगा, ये देगा नहीं, तो क्या समझ जाओगे, दिस इज योर ल्यूकस टेस्ट, ठीक है बेटा। अब देखो बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बोर्ड में क्वेश्चन दे देगा हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या, इथेनॉल एंड क्या, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मान लो आइसोप्रोपाइल, दिस इज द सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नहीं देखे हो एक बार कॉमन नेम पे
कमांड करना पड़ेगा, ठीक है ना। वहां पे लिख करके आएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यू हैव टू अंडरस्टैंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता क्या है, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल होता क्या है। तो अगर रियल में अगर तुमको ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, तो इन चीजों पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। बार बार पूरी केमिस्ट्री में वही घूमता रहेगा, ठीक है बच्चे, दूसरों कर लेना। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया दिस इज टर्सरी इथेनॉल एंड सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल में कैसे डिस्टिंग्विश टेस्ट लिखो, तो क्या लिखोगे, ल्यूकस टेस्ट, ये रिएक्शंस लिख करके दिखाओगे। इस वाले केस में क्या लिखोगे, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट, और इस वाले केस में लिखोगे नो टर्बिडिटी, ठीक है। जेई की बात करूं या नीट की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ टेस्ट से रिलेटेड पूछता है, रिएक्शन लिखना नहीं आएगा। 4 ऑप्शंस रहेगा, कौन देगा कौन नहीं देगा, है ना। तो कौन देगा, टर्सरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल देगा और प्राइमरी अल्कोहल नहीं देगा। अब उसको फटाफट क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है, ओके। तो रिएक्शंस याद हो गया, ठीक है ना। एक दो चीज मैंने लिखवाया था इंपॉर्टेंट बात, उसको भी याद रखोगे कि सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल गिव SN1 रिएक्शन और SN प्राइमरी गिव SN2 रिएक्शन। SN1 होता क्या है, SN2 होता क्या, हम लोग क्या आगे जब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे तो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ गया इसका क्या, रिएक्शंस विद PCl3, ठीक है, PBr3, नेक्स्ट PI3, किसका, अल्कोहल का। बात समझ में आ रहा ना। इसमें रिएक्शंस में क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल लोगे, अगर PCl3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये बनाता क्या है, 3RCl बनेगा प्लस H3PO3 बना देता है ना। इस PCl के जगह पे अगर तुम क्या ले लेते हो, क्या ले लोगे, ये ले लोगे PBr3, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 3RBr प्लस क्या बन जाएगा, अगेन वही H3PO3, PI3 ले लोगे तो क्या बन जाएगा, Br की जगह पे क्या लगा दोगे, आई लगा दोगे। अरे बात समझ में आ रही है ना। जरा देखो यहाँ पे, जैसे अगर इस रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म दिखाऊं, है ना, ये क्या ROH है, इसके ऊपर क्या है जी बताओ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, PCl है, देखो Cl और ये क्या हो गया Cl यहाँ पे, है ना। अब एक बात बताओ, फास्फोरस एंड क्लोरीन में, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बताओ, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। सो इस क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज होगा बताओ, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। कोई प्रॉब्लम बताओ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जैसे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बात समझ में आ रहा है, बिकॉज क्लोरीन, है ना। अब देखो अभी कुछ कुछ बातें याद करते जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। हेलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्या बोलोगे, हेलाइड आयन दैट इज Cl माइनस Br माइनस I माइनस, हेलाइड आयन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। लिख देता हूं यहाँ पे मैं, क्या लिख दिया यहाँ पे, हेलाइड आयन। धीरे धीरे सब दिमाग में सेट हो जाएगा। हेलाइड आयन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज SN1 SN2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो Cl है, ठीक है ना, वो किस फिराक में है जी, अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलने की कोशिश में रहता है। क्यों, कि लीव करने की टेंडेंसी उसकी अच्छी होती है। तो ये यहां से क्या करेगा, निकलेगा किस फॉर्म में, Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा। तो जब ये Cl माइनस के फॉर्म में यहां से निकलेगा तो इस पॉजिटिव पे, इस फास्फोरस पे कैसा चार्ज आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए, किसी के सहारे चाहिए ना, अरे किसी का सहारा चाहिए ना, कोई तो मदद करेगा इसको। अब देखो यहाँ पे ये अल्कोहल है, ऑक्सीजन अपने पास क्या 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर के रखा है, तो ये क्या करेगा, इसको सीधा अपना लोन पेयर क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। बात समझ में आ रही है। तो जब ये अपना इसको लोन पेयर दे देगा तो क्या बन जाएगा, जरा देखो यहाँ पे ROH। अब इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। क्यों, कि ये ऑक्सीजन एक लोन पेयर अपना दिया है, इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है वो फास्फोरस से जुड़ जाएगा इस तरीके से, Cl। अब फास्फोरस के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज था वो ऑक्सीजन ने क्या किया, उसकी कमी को पूरा कर दिया और दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया, एक बॉन्ड बन गया। बात समझ में आ रही है ना। अब जरा देखो यहाँ पे, ये जो यहां से Cl माइनस आयन निकला था वो क्या करेगा बताओ, ये जो Cl माइनस आयन है सामने से एक ग्रुप निकलेगा। अब देखो मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, और उसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोचो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। मैंने बताया ना कि एक तो मान लो कि अगर वो शेर है, ऊपर से अगर वो हंग्री है, भूखा है, किसी को भी मार के खा जाएगा ना। बोलो बात समझ में आ रही। वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है बताओ, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, यहां से खतरनाक तरीके से खींचेगा इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या होगा, टूट करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जिससे ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। जब ये न्यूट्रल होगा तो ये Cl माइनस आयन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा बोलो, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करके ये प्रोडक्ट क्या बना देगा, ये प्रोडक्ट क्या बना देगा, RCl बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा, ये वही बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये बताओ, OH, और यहाँ पे क्या हो गया, PCl2 बनेगा। समझ में आ रहा है। एक मॉलिक्यूल्स बना, सेम प्रोसेस रिपीट होगा। अगर देखना चाहोगे तो मैं दिखा दूंगा, पहले इसको मिटा लो, ऊपर वाले को लिख दूं, पहले क्लिक कर लो, इसको मिटा दो, ठीक है। अब देखो सेम प्रोसेस रिपीट होगा, क्योंकि मैंने 3 मॉलिक्यूल्स लिया है ना, यहां तक भी दिखा सकते हो, कोई बोर्ड वगैरह में लिखने नहीं आता, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ ले लिया क्या, HO, और ये क्या है P, और ये Cl हो गया ना, ये Cl। अब देखो फिर से यहाँ पे अल्कोहल आएगा, ROH आया, इसके बाद देखो लोन पेयर है, फिर से यहाँ से क्या होगा, तो एक क्लोरीन निकलेगा, इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और ये इसका लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा, HO, है ना, P, एक Cl तो ये बाहर ही हो गया ना। अब यहाँ से ये क्या जुड़ जाएगा, O, और ये इसके पास H है, और ये इसके पास क्या हो गया, R हो गया, और इसमें कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जरा देखो Cl माइनस साइन जो यहाँ से निकला था, अब ये बॉन्ड क्या होगा बताओ, ब्रेक करेगा, ब्रेक करके कहां पे जाएगा बताओ, ऑक्सीजन खींच लेगा, टूटेगा, और इस R पे कैसा चार्ज आएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो ये Cl माइनस इसके ऊपर अटैक करके क्या बना देगा बताओ, RCl बनाएगा, प्लस क्या बना देगा, ये अब क्या बना देगा बताओ, POH का होल ट्वाइस, और ये क्या बनेगा, Cl। बात समझ में आ रहा है। तीसरा स्टेप अगर लोगे, मैं इसको ऐसे दिखा दूं, यहाँ पे इधर दिखा देता हूं, ये फास्फोरस है, ये Cl है, और यहाँ पे क्या होगा, 2 OH और 2 OH है ना। फिर से अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ROH आएगा, अल्कोहल से 3 मोल्स मैंने लिया था, चेक करना, फिर से ये यहां से निकल जाएगा, सिमिलर प्रोसेस रिपीट होगा, ये लोन पे इसके ऊपर अटैक किया, अब ये क्या बन जाएगा बताओ, P, ठीक है। यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे OH का होल ट्वाइस, कोई प्रॉब्लम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे लिखोगे, और एक क्या हो जाएगा यहाँ पे O, R, और ये क्या हो गया H। इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहां से जो Cl निकले था वो Cl माइनस यहाँ पे आएगा, अब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा बताओ, HO, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCl, प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस क्या बन जाएगा बताओ, P है, और P के ऊपर OH का होल थ्राइस, और जो POH का होल थ्राइस का मतलब क्या, H3PO3, जिसका नाम क्या होता है, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। जल्दी से लिख लो, मिटा दूं, जल्दी से बोलो, लिखो इनको जल्दी से, मिटा दूं ना। ओके, तो ये मैकेनिज्म तुमको समझ में आया क्या। अब एक बात यहां पे क्या याद रखोगे, यहां पे याद रखोगे कि ऑल ट्राइहेलाइड्स, ठीक है, PCl3, PBr3, PI3, ठीक है ना, फॉलो SN2 रिएक्शन। अभी याद रखोगे बस, मतलब ट्रेलर चल रहा है, SN2 आने वाला है ना। अगर अभी याद रखोगे तो हम लोग इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर अभी से याद रखोगे कि PCl3 जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो वो SN2 रिएक्शन फॉलो करता है, तो वहां पे हम लोगों के लिए चीजें क्या आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। और पूरा क्योंकि जो क्वेश्चंस होता है ना वो स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है। ऐसा कोई रिएक्शंस नहीं देगा कि ROH है, अल्कोहल है, बताओ बेटा PCl3 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो ये OH हट के RCl लग जाएगा। ये सिर्फ बोर्ड लेवल की बात है। लेकिन जैसे ऊपर जाओगे तो ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि ये रिएक्शन करता है, ये बुल्ली जैसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछता। बात समझ में आ रहा है ना। डॉक्टर इंजीनियर ऐसे नहीं बनते। तो इसका स्टीरियो केमिस्ट्री, और इसलिए मैंने पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हो तो एक बार अच्छे से पढ़ लो उसको, है ना, क्योंकि उसका एप्लीकेशन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग आने वाला है। मैं बार बार मेंशन करो, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये याद रखोगे कि ऑल ट्राइलाइड्स फॉलो क्या, SN2 रिएक्शंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में क्या, रिएक्शंस विद PCl5। ओके, PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे, अगर हमने ये ROH ले लिया और यहाँ पे क्या डाला, PCl5 डाल दिया, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे बताओ,
अगेन यहाँ पे आरसीएल बनेगा, प्लस बन जाएगा क्या POCl3, प्लस बन जाएगा क्या HCl। कोई परेशानी है क्या? नहीं। बोलो, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ट्रिक भी सीख लो कैसे लिखोगे। यहाँ पे ये ROH है, मान लो कि ये ROH है, ठीक है। और PCl5 कैसा होता है जरा बताओ। हमने फास्फोरस लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिया Cl, 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 और ये क्या हो गया Cl। तो यहां से देखो इसको ऐसे निकाल दो, ये RCl इससे ऐसे निकल जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा देखो, ये RCl हो गया, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा PO, और ये Cl3, तो क्या बन गया मेरा POCl3 बन गया, प्लस ये क्या बन जाएगा HCl बन गया। वेरी सिंपल। बोलो, अब इसका मैं मैकेनिज्म भी दिखा देता हूं, दिखा दो मैकेनिज्म, मिटा दो इसको, सीख गए, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे तुमको डाल दिया क्या CH3CH2OH डाल दिया, और यहाँ पे प्रोडक्ट PCl5, क्या करोगे बेटा? कुछ नहीं, OH हटा के क्या करोगे आप CH3CH2Cl लगाना है, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा POCl3 प्लस HCl बन जाएगा। कोई परेशानी है क्या? यहाँ पे CH2OH लिख दिया, PCl5 लगा दिया, यहाँ पे PCl5, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा CH3, अगेन यहाँ पे क्या बनेगा OH हटा करके क्या लगा दोगे Cl लगा दोगे, कोई परेशानी नहीं, प्लस क्या बन जाएगा ये POCl3 प्लस क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म कैसे होगा? तो मैकेनिज्म इसका होगा, मान लो कोई सा भी अल्कोहल ले लो, ये हमने क्या लिया ROH लिया, अब यहाँ पे देखो फास्फोरस है, चार हो गया और ये 5 है, बात समझ में आ रहा है? देखो अगेन इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगेन देखो इनमें से पांचों में से मान लो कि कोई Cl जो क्या होगा जिसके ऊपर डेल माइनस चार्ज होता है वो Cl माइनस के फॉर्म में निकलेगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा डेल प्लस, तो जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये अपना क्या करेगा लोन पेयर दे देगा, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ROH, इसके ऊपर कैसा चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया, बात समझ में आ रही है। और ये क्या होगा जुड़ जाएगा इससे कितने क्लोरीन, ये 4 क्लोरीन हो गया। अब जरा देखो जो Cl माइनस आयन है, ठीक है, Cl माइनस आयन बोलो, तो अब जरा देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, बड़े खतरनाक तरीके से क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन को किस फॉर्म में निकाल देगा H प्लस आयन के फॉर्म में। और Cl माइनस क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, किसकी वेट कर रहा है H प्लस आयन, H प्लस आयन क्या बेबी, और बेबी का वेट कौन कर रहा है Cl माइनस, क्यों इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर कैसा है माइनस चार्ज, तो Cl माइनस और H प्लस मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ माइनस HCl, देखो प्रोडक्ट में दिखाया ना HCl निकलता है, तो यहाँ से निकल गया, बोलो तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा RO, ठीक है, रिगेन हो गया, ये फॉस्फोरस हो गया PCl, अब ये क्या हो गया Cl हो गया, बात समझ में आ रही? जरा देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा जरा सुनो, यहां से फिर से क्या होगा कि एक Cl माइनस यहां से बाहर निकलेगा, क्या होगा यहां से एक Cl माइनस क्या होगा यहां से माइनस होगा, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो जब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसकी कमी को पूरा कौन करेगा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर पूरा कर देगा, ये कैसा बन जाएगा जरा, ये बनेगा R, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, समझ में आ रहा है, यहां पे क्या हो जाएगा बताओ डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर यहां पे आएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा बताइए 3 क्लोरीन आ जाएगा ना, 3 क्लोरीन आएगा, यहाँ पे 3 क्लोरीन आ गया। अब जरा देखो ये जो Cl माइनस आयन यहां से निकला था वो कहां पे आ गया, देखो यहाँ पे एक्शन में आ रहा है, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर से यहां से इलेक्ट्रॉन अपना खींचेगा, बोलो बार बार बोलता हूं, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज खतरनाक हो जाएगा, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा बेटा, तो प्रोडक्ट मेरा क्या बन जाएगा बताओ RCl बनेगा, और ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है POCl3 बन रहा है ना, प्लस P डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन रहा है Cl बन रहा है। ओके, समझ में आ रहा है, मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, कर लो कॉपी, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा तो बताओ, अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे, ओके ठीक है। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, जरा देखो मैकेनिज्म एक ही टाइप का होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर यहाँ पे PCl5 अगर गैस है, ठीक है ना, रिएक्शंस मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा क्या अल्कोहल ROH, स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं, ये अल्कोहल है, और अगर यहाँ पे तुम्हें आता है क्या PCl5 गैसेस है,
ठीक है, तो याद रखोगे ये कैसा रिएक्शन फॉलो करता है, ये SNI रिएक्शन फॉलो करता है। कुछ नहीं पता अभी तुमको कैसे SNI क्या, बस समझ लो। अभी मैं छेड़ूंगा ना तो सारे मिक्सअप हो जाएगा। अभी याद रखो ना, जब जरूरत पड़ेगा तो सुना हुआ रहेगा ना SNI। फ्रेंडशिप करो ना, पहले जब भी कोई नया टर्म्स है वहीं से बैठे बैठे बोल दो हाय, तभी तो फ्रेंडशिप होगा ना। ठीक है, तो ये SNI हो गया। अब यहाँ पे क्या लोगे, PCl5। ठीक है, अगर सॉलिड फॉर्म में लोगे प्रोडक्ट सेम बनेगा, इसके साथ में रिएक्शन करोगे तो वही क्या हेलो एल्केन बनेगा RCl, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ये रिएक्शन फॉलो करेगा क्या, SN2 रिएक्शंस को फॉलो करेगा। बस स्टीरियो केमिस्ट्री में फर्क है, स्टीरियो केमिस्ट्री आएगा बहुत जल्द, टाइम आएगा, उसका भी टाइम आएगा। बस अभी सुनते जाओ कि अल्कोहल है PCl5 तो SNI और इसके साथ SN2। ठीक है, इसका नाम होता है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब अभी ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए इसको छेड़ो नहीं, बस याद रखना कि SNI और ये करेगा SN2। जब समय आएगा तो यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शंस विद SOCl2, है ना। अब ये भी देखो एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है, बिल्कुल इसको इंडिपेंडेंट वे में इसके विद मैकेनिज्म, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक साथ पढ़ेंगे जब हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है ना, और इसी को बोलते हैं क्या, डार्जन मेथड, है ना। तो कुछ नहीं करना, ये अल्कोहल है। अब सिर्फ रिएक्शंस देख लो, SOCl2 होता है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है ना, ये भी रिएक्शंस SNI रिएक्शन ही शो करेगा। हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे जब केमिकल प्रॉपर्टीज इसका स्टार्ट करेंगे तो। ROH प्लस SOCl2 ये प्रोडक्ट बन गया। तो मान लो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, CH3OH प्लस SOCl2, क्या प्रोडक्ट बनेगा ये, CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। इसका मैकेनिज्म अभी बिल्कुल नहीं लिख रहा हूं, बिल्कुल एक सेपरेट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, पूरी डिटेल पढ़ेंगे, पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री उसका देखेंगे, फिर क्वेश्चंस बनाओगे बेटा, मजा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। नए क्वेश्चंस बनेगा, मेरे को कमेंट करना ना कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहा। बात समझ में आ रही है, बिंदास होके पढ़ने का, बिल्कुल चिल्ल मार के पढ़ने का। CH2Cl प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, SO2 प्लस HCl। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी यहाँ पे OH अगर देखोगे, OH देखोगे यहाँ पे SOCl2 हो, PCl3 हो, PCl5 हो, HCl हो, OH को हटा दो, Cl को चिपका दो। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच, बाय।